हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 24 मई का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में 24 मई के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि व्हेन इज़ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या रही थी। तो देखिए 2022 की जो इसकी थीम है ना, ये आपका ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी जो है भूजल अदृश्य को जो है दृश्य बनाना विश्व जल दिवस 2022 की थीम रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अप्रैल 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी सीएम जो है ये कौन थे। तो देखिए अप्रैल 2021 में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे ना, ये तीरथ सिंह रावत थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो 18 मार्च 2017 से लेकर 4 जुलाई 2021 तक रहा था। तो तीरथ सिंह रावत आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में अगर बात कर लें तो वर्तमान में जो है पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A को जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो देखिए अनुच्छेद 51A को जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, उसी के अनुसार जो है आपका 42वें संविधान संशोधन में 51A को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तराइन के प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है ना, ये आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है कहाँ पर लड़ा गया था ये युद्ध। तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। और ये जो युद्ध है ये किनके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है ना, ये आपका मोहम्मद गौरी और राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। और इसमें जो है किसकी हार हुई थी। तो मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और इसमें जो विजेता रहे थे वो आपके जो है पृथ्वीराज चौहान रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये आपका 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। लेकिन इसमें जो आपका उल्टा हुआ था, मोहम्मद गौरी जो है इसमें विजयी रहा था और राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की जो है इस युद्ध में हार हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2022 में इनमें से कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था। जहां पे ऑप्शन में आपका बिहार दिया हुआ था। तो देखिए बिहार में मार्च 2022 में कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि मार्च 2022 में 4 या 5 राज्य में जो है आपके विधानसभा चुनाव हुए थे। एक तो आपका यूपी में हुआ था, सेकंड आपका पंजाब, उसके बाद आपका मणिपुर, उत्तराखंड, इन राज्यों में जो है आपका विधानसभा चुनाव हुआ था। और आपके ऑप्शन में एक बिहार भी दिया हुआ था। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भूकंप की तीव्रता ये जो है किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो देखिए भूकंप की जो तीव्रता है ना, ये सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले यंत्र ना पूछकर भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो ये आपका रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चों ने बताया कि भूकंप के अध्ययन से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए भूकंप के अध्ययन को जो है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो सिस्मोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ISL 2021 का खिताब ये जो है किस टीम ने जीता है। तो देखिए ISL 2021 जो हुआ था ना, इसमें जो विजेता टीम रहा था वो मुंबई सिटी FC रहा था। और उपविजेता की अगर बात कर ले तो उपविजेता जो है ये मोहन बगान रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो मुंबई सिटी FC आपका करेक्ट आंसर होगा।
एग्जाम में जो है आईएसएल ये जो है किससे संबंधित है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आईएसएल इंडियन सुपर लीग है ना, ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। और 2021 में कौन सा संस्करण रहा था इसका, तो ये 7वां संस्करण रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और मोहन बगान इसका जो है सबसे ज़्यादा बार विजेता रह चुका है, 5 बार जो है मोहन बगान इस खिताब को जीत चुका है। लेकिन 2021 में जो है मुंबई सिटी एफसी पहली बार जो है अपना ये खिताब जीता है। तो मुंबई सिटी एफसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में किस फुटबॉलर कोच की जो है मृत्यु हुई थी। तो देखिए फरवरी 2020 में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच रुस्तम अकरमोवा का जो है हाल ही में मृत्यु हो गया था। और ये जो रुस्तम अकरमोव है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। तो रुस्तम अकरमोव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाइट माउंटेन ये जो है किसको कहा जाता है। तो देखिए ये जो वाइट माउंटेन है ना, ये एपलाचियन पर्वत को कहा जाता है। तो एपलाचियन पर्वत आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये जो वाइट माउंटेन यानी वाइट पर्वत है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो विस्तार है ना, ये लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2 फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 में इसकी थीम क्या रही थी, तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर ये जो है 2022 की थीम रही थी। तो ये थीम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस 2021 की थीम ये जो है क्या रहा था। तो देखिए पृथ्वी दिवस 2021 का जो थीम है ना, ये आपका रिस्टोर आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी को जो है पुनर्स्थापित करें, ये जो है 2021 का थीम रहा था। तो रिस्टोर आवर अर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रिंग ऑफ फायर नामक ये जो है किस क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका रिंग ऑफ फायर है ना, ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अष्टदिग्गज का संरक्षण ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए अष्टदिग्गज का जो संरक्षण है ना, ये कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। और ये जो अष्टदिग्गज थे ये कौन थे, तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में ये जो है 8 तेलुगु कवि थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कुतुब मीनार का निर्माण ये जो है किसने पूरा करवाया था। तो देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में इसकी शुरुआत करवाई थी। पर ऐबक जो है केवल काम शुरू ही करवा सका था और बाद में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बाद में जो कुतुब मीनार का निर्माण है ना, ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन जो है ये किसने शुरू किया था। तो देखिए सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है ना, ये आपका किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।